हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में मैंने आपको शीघ्र सिरका विधि यानी क्विक विनेगर मेथड से एसिटिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है उसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। और वहां पर मैंने आपको एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में भी बता दिया था। उसके जस्ट बाद अब एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण के बाद बात आएगी एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण और उसके उपयोग के विषय में, जिसका डिस्कशन आज करना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक गुण, है ना। तो रासायनिक गुण में बहुत सारी एसिटिक अम्ल की रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस का डिस्कशन आपसे करना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो नंबर फर्स्ट यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया। तो आपको पता है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। और एसिटिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है। और NaOH क्या है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो अम्ल क्षार की रिएक्शन होगी तो लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बन जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो चलिए लिखते हैं नंबर फर्स्ट NaOH से क्रिया, यानी नंबर फर्स्ट है आपका NaOH से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो करवा दीजिए रिएक्शन यहाँ से, है ना। देखिएगा एसिटिक अम्ल CH3 COOH, और यहाँ पर अगर समझाने के लिए लिख लिया जाए या ऐसे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, Na और OH, बहुत हार्ड रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल जाएगा, CH3 COO Na बनेगा, यानी ये बनेगा आपका CH3 COO Na। OH यहाँ से H यहाँ से मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर H2O निकल गया और ये क्या बन गया आपका सोडियम एसीटेट। ये एक सॉल्ट है, एक लवण है, सोडियम एसीटेट इसका नाम। ठीक, तो ये हो गई आपकी एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दिया, तो पहली रिएक्शन हो गई। सेकंड देख लेते हैं, जैसे स्टेरीकरण, किसी एल्कोहल से रिएक्शन करवा दी जाए, है ना। तो अब आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जो आपका एल्कोहल होता है ना, और यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है। एल्कोहल क्या है, एल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, मिथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लीजिए। तो एसिटिक अम्ल से क्या होगा, OH पार्ट, यानी OH वाला पार्ट कहाँ से निकलेगा, एसिड से निकलता है, अम्ल से निकलता है। और H कहाँ से निकलेगा, तो एल्कोहल से निकलता है, और वहां पर बनता क्या है, एस्टर। इसलिए इस अभिक्रिया को स्टेरीकरण भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं नंबर 2 स्टेरीकरण। कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है कि स्टेरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, है ना, और कैसा अम्ल, तो कार्बनिक अम्ल, इसमें कार्बन उपस्थित हो, तो जब किसी कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ होती है तो इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को स्टेरीकरण कहा जाता है। ठीक, चलिए ले लेते हैं यहां से क्या होगा। तो यहां से आपका जैसे एसिटिक अम्ल ले लिया CH3 COOH, ये एसिड है। एल्कोहल ले लीजिए जैसे आपका C2H5OH, आप कोई एल्कोहल ले सकते हैं, मेथिल ले लीजिए या एथिल एल्कोहल, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले लिया। अब मैंने आपको बताया है OH का पार्ट कहाँ से निकलेगा, OH वाला पार्ट एसिड से निकलेगा, अम्ल से। H कहाँ से निकलेगा, तो वो एल्कोहल से निकलेगा, यानी यहाँ से H और यहाँ से OH। तो H और OH मिलकर के निकल जाएगा, H2O बन जाएगा, बाकी बचा हुआ पार्ट इसी में जुड़ जाएगा आकर के। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर ये बनेगा CH3C, देखिए CH3CO, एक ये O और ये O से पूरा ये वाला जुड़ जाएगा, तो OC2H5। एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, एस्टर है, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट।
एथिल एसीटेट बने और निकला क्या है, तो यहाँ से एसिड से OH और एल्कोहल से H निकल करके निकला क्या है बाहर H2O। ये रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन को कहेंगे एस्टरीकरण। अगर आता है एग्जाम में तो लिख देना है आपको। तो ये हो गई। अगली रिएक्शन जैसे हम PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो वहां पर भी क्या होगा, तो वहां पर भी आपका जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब रिएक्शन होगी तो POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बन जाएगा आपका। ठीक, तो देखते हैं रिएक्शन को। नंबर 3 है आपका PCl5 से, तो PCl5 के साथ रिएक्शन होकर के क्या होगा, तो जब एसिटिक अम्ल का PCl5 से रिएक्शन इसकी हो जाएगी तो वहां पर एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा CH3COCl और आपका POCl3 बाहर निकलेगा। तो देखिएगा ध्यान से रिएक्शन। तो यहां पर है CH3COOH और ये ले लिया PCl5। अगर इसको समझना चाहे थोड़ा बॉन्ड लगा करके भी दिखा सकते हैं, यानी ये O और ये आपका H। यहाँ कितने Cl है, 5 है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ करके यहाँ से एक Cl लगा दीजिए, इधर का एक बॉन्ड तोड़ करके यहाँ एक Cl लगा दीजिए, तो CH3COCl एक तो ये बचेगा और बीच में PCl3, तो यानी बीच में PCl3, तो POCl3, ये केवल समझाने के लिए आपको बताया जाता है। तो POCl3 HCl और C3COCl, देखिए क्या बनेगा CH3COCl और POCl3 एक ये बनेगा POCl3 और क्या है आपका H और Cl मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये है PCl5 के साथ रिएक्शन। इसके बाद जैसे PCl3 से ले लेते, वहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, वहां भी आपका ये क्या है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड है ये, तो एसिटिल क्लोराइड वहां भी बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि वहां पर H3PO3 बनता है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक, तो उसको देख लेना है। चलिए देख लेते हैं अगली रिएक्शन PCl3 से रिएक्शन। PCl3 से क्रिया, तो PCl3 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर 3 मोल लेना पड़ेगा एसिटिक अम्ल का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा जैसे यहां पर 3CH3COOH और ये है आपका PCl, कितना मोल बनेगा, तो 3 लिया है तो 3 CH3COCl, ये देखिए। और क्या है, तो H3PO3 बनेगा एक आपका H3, तो इस प्रकार से H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल बन जाएगा और ये आपका एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये रही आपकी 4 रिएक्शन, NaOH से क्रिया, एस्टरीकरण, PCl5 से क्रिया और PCl3 से क्रिया। ठीक, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगले नेक्स्ट रासायनिक गुणों का। तो अगले गुणों में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। तो एसिटिक अम्ल का अगर निर्जलीकरण करवाएंगे तो वो किसकी उपस्थिति में होता है, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण हो जाएगा और निर्जलीकरण होने के बाद बनेगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी निर्जलीकरण होने से एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर अगला रासायनिक गुण नंबर 5 है कि निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकलना, निर्जल बिना जल के, तो जल का बाहर निकलना क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण करने के लिए 2 मोल लेना पड़ेगा एसिटिक अम्ल के। ठीक, देखिएगा ध्यान से इसको, CH3COOH और CH3COOH ये होगा और यहाँ पर क्या है P2O5 और डेल्टा है। ठीक, तो H और OH मिलकर के यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए बनेगा क्या, यहाँ से CH3CO, CH3CO ये 2 हैं तो ये होल्ड पैच कर लेगा और इस वाले ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं दोनों। देखिए इसको लिखने का तरीका कैसे है, CH3CO का
होल ट्वाइस O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, देखिए CH3CO एक ये है, CH3CO एक ये है, ये दोनों हो गए, तो दोनों को दिए, दो लगा दिए ब्रैकेट के बाहर। इसका मतलब क्या, ये दो बार, तो ये वाला दो हो गया, एक ऑक्सीजन ये लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन को बाहर शो कर दिया। निकलेगा क्या यहाँ से, तो वाटर, देखिए H2O लिखा है, तो ये H2O निकल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से निर्जलीकरण की रिएक्शन होती है। अगली रिएक्शन जैसे देख लेते हैं कि जैसे अमोनिया ले लेते हैं क्षार के साथ, क्षार में अमोनिया, अमोनिया भी तो एक बेस है, क्षार है, तो क्षार उसके अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो वहां पर बनता है आपका एसिटामाइड CH3CONH2, वहां भी वाटर निकलता है, देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया से क्रिया, NH3 से NH3 से क्रिया, यानी अमोनिया से क्रिया। अब जब अमोनिया से रिएक्शन होगी तो वाटर निकल जाएगा बाहर, एसिटामाइड बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे CH3 COOH और H NH2। ठीक, ये कि अमोनिया ही है, लिखने का तरीका को समझाने के लिए चेंज किया गया है। भाई NH3 ही तो है, H2 यहाँ, एक यहाँ NH3 है ना, दिखाने के लिए आपको लिखा गया कि OH यहाँ से, H यहाँ से, H2O निकल जाएगा और ये सीधे जाकर के जुड़ जाएगा, तो CH3CONH2, ये क्या बना, एसिटामाइड बना। इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटामाइड। बाहर क्या निकला, तो सीधे देख रहे हैं वाटर निकला है H2O, ये देखिए इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी इसमें। ठीक, अगले रिएक्शन में जैसे हम देख लेते हैं कि फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन वगैरह करवा दी जाए, है ना, तो यहां पर देख लेते हैं, जैसे 7 नंबर है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड से क्रिया, ठीक, तो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन, अब देखिए फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन होगी तो बनेगा फेरिक एसीटेट, और क्या होगा, और वहां पर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। तो यहां पर है आपका CH3COOH, कितना मोल लेना पड़ेगा, तो 3 मोल लेना पड़ेगा। ठीक, फेरिक क्लोराइड क्या है, FeCl3, ये है आपका FeCl3, तो होगा क्या यहां से, ये आपका बन जाएगा फेरिक एसीटेट और 3 HCl बाहर निकल जाएंगे। ये बन गया आपका फेरिक एसीटेट, और क्या है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 Cl मिलकर के बाहर 3 HCl बन जाएगा। तो ये बन गया फेरिक एसीटेट। किसी का नाम मैं नहीं लिखता हूं, नाम बता जरूर देता हूं, तो आप उसको लिख लीजिएगा। ये नाम किसका है, फेरिक एसीटेट। ये क्या बना है, एसिटामाइड। ये क्या है आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। और 12th लेवल में आपको थोड़ा बहुत नाम तो पता ही होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप लिख लिया करिए उनको। ठीक, तो ये हो जाता है आपका फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन। उसके बाद अगली रिएक्शन में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण, है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एसिटिक अम्ल की सोडा लाइम से क्रिया होती है। सोडा लाइम क्या होता है, तो NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी NaOH कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 के अनुपात में जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं सोडा लाइम। यानी 3 भाग NaOH और 1 भाग CaO क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। ठीक, तो सोडा लाइम से रिएक्शन करवा देंगे तो वहां पर होगा क्या आपका, तो वहां पर जो आपका बनेगा मीथेन बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं। जैसे यहां पर 8 नंबर लिख लेते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण, और आपका है जैसे CH3 COOH और 2 NaOH, एरो पर क्या लिखते हैं, CaO, चाहे एरो पर लिख दीजिए चाहे यहाँ प्लस लगा करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बनेगा क्या यहाँ पर, तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा CH4 मीथेन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, तो Na2CO3, ये बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, और एक आपका बनेगा इस तरीके से।
तो ये हो जाएगा आपका वी कार्बोक्सिलीकरण। यहाँ पर क्या हुआ, एसिटिक अम्ल है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इन दोनों का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। तो मान्य रिएक्शन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ होती है, तो इसने वी कार्बोक्सिलीकरण को पूछा है। ठीक, तो बनेगा क्या आपका मीथेन, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं कुछ अन्य रासायनिक गुण। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो अगले रिएक्शन में जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने से क्रिया। तो एसिटिक अम्ल की रिएक्शन जब बुझे हुए चूने से होगी तो क्या होगा, तो वहां पर जो आपका बनेगा वो है कैल्शियम एसीटेट, यानी कैल्शियम एसीटेट बनेगा। और फिर उस कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करेंगे तो वो फिर से टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, तो वो आपका टूटेगा एसीटोन में और कैल्शियम कार्बोनेट में। तो रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है, देख लिया जाए इसको। तो लिख लेते हैं 9 नंबर आपकी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टाइज से क्रिया। तो 2 मोल ले लिया एसिटिक अम्ल का और रिएक्शन करवानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने से, तो लिखेंगे CaOH का वोल्टाइज। ये लिख दिया, बनेगा क्या कैल्शियम एसीटेट। ठीक, तो कैल्शियम एसीटेट CH3COO का वोल्टाइज Ca, ये बना कैल्शियम एसीटेट। दिखाना चाहे तो वाटर निकला है H2O, यानी यहां से क्या होगा OH और यहां से H निकल जाएगा, तो बनेगा क्या आपका वाटर बन जाएगा H2O। तो यहां से निकला क्या है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो निकला है आपका H2O, यानी वाटर दिखाना चाहे तो वाटर रिमूव हुआ है यहां से। ठीक, तो कैल्शियम एसीटेट हो गया, वाटर निकल जाएगा। लिखना भी चाहे तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिखा सकते हैं इसके अंदर, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको हीट कर दिया जाएगा, इसको गर्म कर देंगे। जब गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा एसीटोन में, यानी CH3 COCH3 और प्लस CaCO3, यानी एसीटोन बन गया। एसीटोन में कैल्शियम कार्बोनेट दोनों बन गए हैं। तो ये रिएक्शन हो जाती है आपकी बुझे हुए चूने के साथ रिएक्शन। ठीक, ये हो गई। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पर एक निम्न रिएक्शन देख लेते हैं, सिमिट अभिक्रिया, बहुत नाम आता है इसका, सिमिट अभिक्रिया। यहाँ पर दोनों अम्ल की आपस में रिएक्शन होती है। एसिटिक अम्ल तो पहले से ही अम्ल है, और एक होता है हाइड्राजोइक अम्ल N3H हाइड्राजोइक अम्ल। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा क्या आपका मेथिलेमीन बन जाएगा वहां पर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर की ओर उड़ जाएगी, निकल जाएगी। तो देखिएगा, तो 10 नंबर है आपकी सिमिट। सिमिट अभिक्रिया। तो सिमिट अभिक्रिया क्या करना है, एसिटिक अम्ल लेना है और हाइड्राजोइक अम्ल लेना है। तो चलिए ले लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH और हाइड्राजोइक अम्ल N3H। ये क्या है, ये है आपका हाइड्राजोइक अम्ल। नाम नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, ये है हाइड्राजोइक अम्ल। रिएक्शन करवाएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कंसंट्रेटेड। इसको हिंदी में चाहे लिख लीजिएगा सांद्र, कंसंट्रेटेड है पूरा शब्द, शॉर्टकट में CONC लिखा हुआ होता है रिएक्शन के ऊपर, इसका मतलब है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और बनेगा क्या आपका, तो यहां पर बनेगा CH3NH2, है ना, यानी यहां से ये CH3 ये है, तो CH3 है, तो CH3 है, और आपका यहां से NH2, तो CH3NH2 मिल जाएगा, एमीन बन जाएगा। ये CO2 बाहर, एक तो बाहर फेंके CO2, ये तो बाहर ऑलरेडी निकलेगा, तो CO2 निकल जाएगा, प्लस अभी 2 नाइट्रोजन यहाँ बचेगा, तो नाइट्रोजन गैस के रूप में ये निकल जाएगा N2। तो ये बनेगा एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस आपकी बन जाएगी। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि अगली रिएक्शन क्या होगी। तो अगली रिएक्शन में जैसे हम यहाँ पर लेते हैं HVZ,
यानी हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की। तो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की ले लेते हैं HVZ, यानी 11 नंबर है आपकी HVZ। ठीक, तो HVZ है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की। तो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की में क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो एसिटिक एसिड होता है उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये नेमिंग रिएक्शन में आती हैं, कभी कभी सिमिट पूछ लिया जाता है। HVZ टिप्पणी लिखने के लिए आता है, टिप्पणी में और कुछ नहीं लिखना होता है, उसमें यही बताना होता है कि रिएक्शन किससे होगी क्या बनेगा, किसकी उपस्थिति में किससे रिएक्शन होगी क्या बनेगा, यही सारी बातें टिप्पणी के अंदर लिखी जाती हैं। तो जब आपको रिएक्शन पता रहेगी तो आप थ्योरी तो बना करके भी लिख सकते हैं इसकी। ठीक, तो सबसे पहले क्या लेना है, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, और क्या लेना क्लोरीन के साथ तो Cl2, और क्या रहेगा ऊपर तो लाल फास्फोरस, है ना। रेड पी, रेड का मतलब लाल, पी का मतलब फास्फोरस, हिंदी में चाहे लिख लीजिएगा लाल फास्फोरस। तो बनेगा क्या, तो यहां से देखिए एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलकर के HCl बाहर निकलेगा, बाकी बचा हुआ जुड़ जाएगा, यानी ये बचेगा CH2Cl COOH, ये देखिए, और HCl। तो हुआ कुछ नहीं, यहां से एक H और यहां से एक Cl मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ प्रोडक्ट आपका देखिए CH2, एक Cl लग गया इसकी जगह पर आकर के CH2Cl। इसका नाम क्या है, तो अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, इसका नाम लिख लीजिएगा अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। अल्फा क्यों, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। ठीक, अगर देखना चाहे तो बना करके बता देता हूँ, जैसे ये रहेगा CH2 यानी ये हाइड्रोजन और ये आपका COOH, ये क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। तो इसीलिए इसका नाम है, अल्फा पर क्या लगा क्लोरीन, तो अल्फा मोनोक्लोरो, मोनो का मतलब संख्या एक है, इसलिए अल्फा, और एक के लिए क्या लगाया मोनोक्लोरो, तो अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। तो अल्फा क्लोरो मोनो एसिटिक अम्ल इसका नाम लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं एसिटिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 10 रिएक्शन है, टोटल 11 है, इन्हीं रिएक्शंस में से घुमा कर आपसे पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके उपयोग का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या क्या इसके यूजेस हैं, यानी उपयोग इसके कौन कौन से हैं। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिरका बनाने में यानी विनेगर बनाने में एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है। ठीक, सेकंड लिखा हुआ है कि एस्टर के निर्माण में या एस्टर बनाने में। एस्टर क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था रिएक्शन में, जब किसी एसिड की, कौन सा एसिड होगा, कार्बनिक अम्ल, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अकार्बनिक अम्ल कोई ले लिया जाए, उसमें आपको स्टिरीकरण दिखाया जाए तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बनिक एसिड लेना है, कार्बनिक अम्ल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा एस्टर निर्माण में, उस रिएक्शन में एस्टर बनता है एल्कोहल से रिएक्शन में। उसके बाद मेथिल एमीन बनाने में, अभी देखा पीछे कि जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हुई तो वहां पर मेथिल एमीन बना हुआ था। उसके बाद अगला है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बनाने में। अब ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो जब एसिटिक अम्ल को ठंडा किया जाता है तो ये बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाता है, जिसे कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। यानी एसिटिक अम्ल को ठंडा करने के बाद यह बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला लिखा कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर लैबोरेटरी एजेंट, लैब में जो है इसका जो टेस्ट करवाया जाता है एस्टर परीक्षण के लिए, है ना, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि एस्टर में एसिटिक अम्ल और एल्कोहल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, तो परीक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल, इसके रासायनिक गुण और उपयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।